चलिए, इलेक्ट्रिसिटी in Hindi it is known as your vidyut. This is one of the most important source of energy. सबसे important source of energy है आज in our मॉडर्न टाइम. इस आधुनिक युग की सबसे बड़ी डिमांड है. अब आप देखो आजकल आप फॉर एग्जांपल नावेडेज आपका नाम था समर सीजन इज स्टार्टेड, अबाउट टू स्टार्ट, हो ही गया, स्टार्ट क्या है, हो ही गया है आपका नाम. आप विदाउट इलेक्ट्रिसिटी फॉर ए सिंगल मिनट आप, क्योंकि बिकॉज यू आर द यंग जनरेशन, एवरीथिंग यू आर गेटिंग इन योर हैंड, सब कुछ आपके हाथ में मिल रहे हैं. तो आपको सबसे पहले जो हम अगर हमारे पास वी हैव नो लग्जरीज आइटम्स इन योर होम्स, तो स्टिल वन फैन दैट मे बी आपका हैंग ऑन द रूफ. छत में आपका एक पंखा तो आपका टका ही होता है आपका नाम. ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं आप, एक गीला बोरा किया सैक और पंखे के नीचे रख दिया, तो उसकी जब हवा नीचे गिरेगी इवापोरेट होगा, ठंडा ठंडा कूल हो जाएगा, एसी का काम करेगा. इज इट क्लियर? तो इसलिए आपका ना इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर मॉडर्न टाइम. हमारे आधुनिक समय में आज सबसे बड़ी डिमांड हमारी है. इट इज यूज्ड इन होम, घर में to operate the domestic devices या tools या instruments. now like सबसे पहले तो हमारी जरूरत है आपका फैन, हमारी जरूरत बल्ब है, हमारी जरूरत ट्यूब लाइट, हमारे बच्चों को जो रोशनी दे दे अंधेरे में पढ़ाई करने के लिए, वो हमारी जरूरत है. आर जरूरत, आवर नीड इज, आवर रिक्वायरमेंट इज नॉट आपका अवन नहीं है हमारे घर में तो कुछ नहीं होगा, एसी नहीं है तो कुछ नहीं है. लेकिन एक जो हमारी बेसिकली अगर आप देखते हैं ह्यूमन के लिए, आदमी मानव जाति के लिए आपका नाम तो क्या है, ओनली देयर आर 3 नीड्स. उन 3 नीड्स में भी आपका क्या हो गया, रोटी कपड़ा एंड मकान. रोटी का मतलब कोई पराठे नहीं है, आलू के पराठे आपका, रोटी का मतलब सिंपल आपका, रोटी में सारी चीजें आ गई, ग्रेन्स आपका बेसिकली, उसमें चावल दाल भी आ गया. मतलब रोटी मीन्स फूड विच कैन गिव अस द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल एनर्जी टू मूव आवर बॉडी. आइदर वी आर डूइंग द फिजिकल वर्क और जस्ट द मेंटल वर्क. तो फूड मीन्स रोटी. कपड़ा, कपड़ा डज नॉट मीन कि ब्रांडेड होनी चाहिए. दो सिंपल से, आज एक धो लिया और दूसरा पहन लिया. स्त्री भी अगर उसमें मीन्स जो इलेक्ट्रिक आयरन आपका नाम जो प्रेस आप करते हैं फॉर रिमूविंग द बीट्स फ्रॉम योर क्लॉथ्स, आपके कपड़ों से, अगर वो भी नहीं. हमारे ज़माने में क्या होता था, जब हम स्कूल जाते थे तो स्कूल जाने के बाद हमारी मॉम वगैरह क्या करते थे, कपड़े वगैरह धोते थे. तो उसके बाद जो चावल का जो पानी होता था माट, क्योंकि पूरे परिवार का बनता था, उसमें से चावल को अलग से निकाल दिया जाता था. तो पानी को आपका तो थोड़ा देर पकाने के बाद, और उसको उसके बाद उसमें कपड़े डिप कर दिए जाते थे. तो उसमें चमक भी आती थी, शाइनिंग भी आती थी, और जो इसका जो क्रॉलिंग आपका जो आती थी, उसमें क्रम्पशन वगैरह जो आती थी, वो आपका बीट्स भी उसकी ख़त्म हो जाती थी आपका नाम. और उसके बाद उनकी सारी नीचे की पैंट की सिलाई आपका वो किया, और उसके बाद पटखाट आती थी, पटखाट जिसको आज आप दीवान कहते हैं, उसमें तकिया के ऊपर से रखा, सर रखा, प्रेस भी हो जाती थी. वो ओल्डन टाइम की बात थी. लेकिन मेरे काम था क्लॉथ का मतलब आपका ना डज नॉट दैट यार मेरे पास पैसा ही नहीं है ब्रांडेड खरीदने का, तो मैं ब्रांडेड कहाँ से खरीदूंगा. बट माई नीड इज टू कवर माई बॉडी, एंड फॉर कवरिंग माई बॉडी आई जस्ट वॉन्ट द क्लॉथ्स. तो रोटी मीन्स फूड, क्लॉथ्स मीन्स जो शरीर को अपना ढक दे. एंड मकान, मकान डज नॉट मीन कि 3 मंजिला हो, 2 मंजिला हो, डबल स्टोरी हो, आगे उसका पोर्च हो, उसमें गाड़ी आपकी 1 करोड़ की खड़ी हो. डज नॉट. That is called the kacha makan, which can protect your body from heat and rain, and you can also protect it by the wildlife animals. जो wild animals होते हैं वो आपके घर के अंदर ना घुस सके, एकदम से आपके ऊपर अटैक ना कर पाए.
तो दीज वर द 3 इसेंशियल थिंग्स, रोटी कपड़ा एंड मकान। आज हम थोड़ा सा ऊपर आ गए, अपनी जरूरतों के साथ हमने ही ऐसी तैसी कर रखी है। किसने बोला एंड्रॉइड मोबाइल की जरूरत है? सिंपल मोबाइल से भी तो काम हो सकता है। अब वो आप जैसा यार, जैसा मनी आएगा आपका नाम, तो उस हिसाब से आदमी की रिसर्चेज वगैरह सब बढ़ जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई गलत चीज, देखो हमारी पहली द फर्स्ट इसेंशियल थिंग इज टू रन द फैन। थोड़ा सा हमें कूल मिल जाए, कोल्ड नहीं, कूल और कोल्ड में भी बड़ा अंतर है, कूल एंड कोल्ड में भी बड़ा अंतर है। ये दिस इज आरामदायक ठंड एंड दिस इज द कष्टदायक ठंड। वो जो गर्मी के दिनों में आप घड़े का पानी पीते हैं ना, पीचर वाला, वो आपको पूरा रेस्लाइज कर देता है। पहाड़ों में जब आप जाते हैं ऊपर नैनीताल की तरफ, तो कहीं पे आपने देखा धारा, पानी का धारा होता है, उसके नीचे जब आप देखो, आप अपना गिलास लगाते हैं स्टील का गिलास, तो उसके बाहर से आपका देखो हल्की सी ड्रॉपलेट्स आ जाती है। वो जो आपका परफेक्ट आपके खाने को डाइजेस्ट कर सके विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन, दैट इज द सॉफ्ट वाटर। तो कूल का मतलब वो हो गया। कोल्ड वाला ये हो गया, जैसे जैसे हम तराई भाबर की तरफ जाते हैं, जो पोटेशियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जिसमें होते हैं, जब आप उस पानी को भरेंगे तो वो क्या होगा, बाल्टी के ऊपर आप थोड़ी देर में देखेंगे हल्के हल्के व्हाइट रंग के जैसे स्पॉट्स दिखाई देने लग जाते हैं। और अगर आपको वही नजर नहीं आ रहा, तो जो आपके बालों में जब आप साबुन के साथ उस पानी को यूज करेंगे, इट विल नॉट गिव यू द लेदर, झाग नहीं देगा आपको, चोरों की तरह बाल खड़े हो जाएंगे ना। दैट इज या कूल एंड कोल्ड में 12 ये फर्क। मतलब मेरा कहने का मतलब, आप फ्रिज चलाइए, आपके घर में सारी चीजें, आपके पास इलेक्ट्रिक कार भी हो। भाई क्या है, जब इलेक्ट्रिक कार होगी, आपका ना नेक्सॉन ने तो निकाली थी आपका ना, इलेक्ट्रिक कार चलाने के लिए भी आपको चार्ज करना पड़ेगा, चार्जर रखना पड़ेगा, और उसी से आपका रिचार्ज होगा। आज आपके पास मोबाइल है, मोबाइल क्या चलेगा जब तक उसमें चार्जर लगा करके आप उसको चार्ज नहीं करोगे। आपका बैटरी डिस्चार्ज होगी तो उसको चार्ज करने के लिए क्या चाहिए, दैट अल्टीमेट सोर्स विच इज व्हाट, दैट इज द इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर हो गया? फाइन ना। अब इसके बाद आपका देखिएगा, पहले डोमेस्टिक की बात कर रहा हूं, होम की बात कर रहा हूं आपका घर में, उसके बाद आप आए इन इंडस्ट्रीज। As today, all the people of the country, except agriculture, if you are looking the field, उसके अलावा सुबह सुबह आपको गिलास की जरूरत है, and that glass is also made by some company, some they are also manufacturing. आपको थाली की जरूरत है, आपको प्लेट की जरूरत है, आपको बाउल की जरूरत है, आप जिसमें खाना बना रहे हैं वो यूटेंसिल्स, वो जो यूटेंसिल्स हैं आपके ना, पॉट्स एंड पैन्स हैं, उनको बनाने के लिए किसी इंडस्ट्री की जरूरत है। उस इंडस्ट्री को भी रन करने के लिए, फैक्ट्रीज को रन करने के लिए जो अल्टीमेट सोर्स है वो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है सर, इज इट क्लियर? तो इंडस्ट्री में आपका नाम देखो, दिस मींस नाउ टू ऑपरेट, टू रन वेरियस मशीन्स। आज मेरे हाथ में जो पेन है, मार्कर है, इसको भी कोई कंपनी बना रही है, और कंपनी बनाने के लिए इसमें भी मैन पावर की जरूरत है। मैन पावर, इसमें रॉ मटेरियल की जरूरत है, बट दैट मैन पावर, दैट रॉ मटेरियल विल वर्क ओनली आपका नाउ, बिकॉज मैनुअली वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग आपका नाउ, वी आर डूइंग ऑल द थिंग्स आपका नाउ बाय ऑपरेटिंग द मशीन्स, एंड दो ऑपरेटिंग द मशीन्स इज ओनली ऑन बिहाफ ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। इज इट क्लियर? फाइन। थर्ड, नाउ इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर, कार की बात मैंने कर दी। हिंदुस्तान में सबसे पहले मेरे हिसाब से जो इलेक्ट्रिक कार बनाई वो रेवा ने बनाई। ना देखिए, इसके बाद अब आप मेट्रो की बात करते हैं, आपका दिल्ली वगैरह में आप जाते हैं, आपका गुड़गांव आप जा रहे हैं, आपका नोएडा आप जा रहे हैं, मेट्रो से आपका ना इलेक्ट्रिकल ट्रेन है आपका ना, देखो पहले कोल से चलने वाली होती थी आपका ना, देखो आप इलेक्ट्रिकल ट्रेन है, दीज ऑल आर जस्ट रन ऑन द ट्रैक्स by the help of the ultimate source, and that ultimate source is your electricity. भालो क्लियर? तो ये आपका नाम तो होम डोमेस्टिक पर्पज के, इंडस्ट्रीज के लिए, और आपका ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स के लिए आपका नाम। तो हाउ मच दिस इलेक्ट्रिसिटी इज इंपॉर्टेंट टुडे, दैट इज आवर नीड।
दैट इज अवर नीड। हम तो एक बार के लिए, मैं तो अपने आप को मैंने इतना पक्का कर लिया है, आई कैन एकोमोडेट इट इन एवरी सिचुएशन। याद रखिएगा, जब कोरोना में 24 महीने हमारी कोचिंग्स नहीं चली है, तो हमने कंप्रोमाइज करना भी सीख लिया कि अगर है यार बिजली भी बचानी है, आपका बिल भी कम आए आपका ना, मैं तो जमीन पे ही गीला करके सो जाता हूँ। गरीब आदमी को हर कहीं नींद आ जाती, मेरे जैसे गरीब को आपका नाम आई कैन स्लीप एनीवेयर, आपका एवरीवेयर, एवरीवेयर तो नहीं कहेंगे बट एनीवेयर, आपका इन माई हाउस इनसाइड द, कहीं भी मैं सो जाता हूँ। दरवाजा खोला, जाली का दरवाजा खोला, नहीं है लाइट, समटाइम्स आपका माई वाइफ यूज टू से आपका, अरे आप बिना पंखे के सोए यार, सुबह से थके हुए, तुम्हारी तरह थोड़ा है कि एसी आएगा, बिजली आएगी, एसी चलाएंगे, कूल होगा तब नींद आएगी। बट कुछ भी हो, अब लेबर भी आ रही, लेबर भी आज अपना काम करने के लिए, वो जो तसेला लेकर के जाती मकान बनाने के लिए, उसमें जब वो लैंटर्न डालते ना, लैंटर्न, उसमें भी आपका क्या है, उस मसाले को जो आपका मोटार होता है, जिसमें एग्रीगेट्स होते हैं, सीमेंट्स होता है, आपका नाम सैंड होती, उसको मिलाने के लिए भी वो वाइब्रेटर लगाया होता है करके। What is that? How that is running? By the help of the machine, and this machine is operated by ultimate source, and that ultimate source is electricity. Is it clear, sir? इसके बाद हाँ, दूसरा types of, now this is the electric charge. प्रैक्टिकल करेंगे आप, प्रैक्टिकल यहीं पे कर देंगे। अब जैसे ही है, इसको आप कपड़े में आप रगड़ेंगे, या आपने एक प्लास्टिक की आपका नाम, यू हैव टेकन अ स्केल आपका नाम, या कोई भी आपका कोई ले लिया, इसको ऐसे रगड़ते रहेंगे ना, इसको कपड़े में रगड़ते रहेंगे तो थोड़ी देर में ये रिचार्ज हो जाएगा। एंड द वेरी बिट्स ऑफ द पेपर्स इफ यू आर कीपिंग अप ऑन द सरफेस ऑफ द टेबल, उसके ऊपर रखेंगे तो वो आपका क्या, इससे आपका नाम चिपक जाएगा। वो क्यों चिपक रहे? बिकॉज इट इज द पॉजिटिव चार्ज, दे आर अट्रैक्टिंग टू द नेगेटिव चार्जेस टुवर्ड्स दैट। आप समझ क्लियर? तो यही तो आपका इट हैज बीन फाउंड दैट बाय एक्सपेरिमेंट आपका नाम देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, दो प्रकार के चार्ज आपके। एक्सपेरिमेंट इट गिव्स द एक्सपीरियंस इन द लाइफ, याद रखिएगा। आप रोटी बनाते हैं ना, वो भी आपका एक एक्सपेरिमेंट है, याद रखिएगा। जब शुरुआत में आप रोटी बनाएंगे तवे में, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का नक्शा बनेगा, गोल नहीं बनेगा, वो सर्किल नहीं बनेगा। स्पेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, सर्किल नहीं बनेगा। तो धीरे धीरे आपने देखा आपका आटे में कितना आपका जो है पानी चाहिए डो बनाने के लिए, उसके बाद आप रोटी बनाते हैं, आपका नाम देखो, वो भी आपका नाम देखो। व्हाट इज दैट इज ऑल्सो द एक्सपेरिमेंट। एंड एक्सपेरिमेंट आपका गिव्स द स्किल्स, एंड स्किल्स क्रिएट द एक्सपीरियंस, याद रखिए। तो ना वही मैंने आपको बोला कि इट हैज बीन फाउंड दैट नाउ फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, बाय द एक्सपेरिमेंट, दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। वन इज नोन एज आपका पॉजिटिव चार्ज, एंड द अनदर इज नोन एज आपका नेगेटिव चार्ज, जिसको हिंदी में धनात्मक और इंग्लिश में आपका हिंदी में धनात्मक और ऋणात्मक कहते हैं आपका नाम। तो बाय कन्वेंशन अगर आप देखें द चार्ज, अब आपके पास एक ग्लास रॉड है, एक ग्लास रॉड है, कांच की कोई रॉड है आपका नाम, इसको जब आप सिल्क कपड़े पे, सिल्क क्लॉथ पे आप इसको रगड़ेंगे, रबिंग करेंगे, तो आपका क्या होगा कि द चार्ज इज एक्वायर्ड बाय द ग्लास रॉड, जो इससे आपका एक्वायर होगा आपका नाम देखो विद सिल्क रबिंग करके, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज देगा आपका नाम देखो। इज इट क्लियर? फाइन। तो नाम देखो ये हो जाएगा एन बाय द, और जो जिससे रगड़ने पे आपका चार्ज देगा और रगड़ने पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज देगा आपका नाम। क्लियर हो गया? तो रबिंग का मतलब क्या, टू हीट अप, आप हीट अप करें तो हीट अप करने का, आप सिंपल सी बात है, गर्मी आ गई ना, गर्मी आके मतलब आपका चार्ज आपके पास आ गया ना, व्हाट इज दैट, दैट इज द पॉजिटिव चार्ज। जब आप अच्छी सोच रखते हैं, क्रिएटिव सोच रखते हैं, दैट इज ऑल्सो द पॉजिटिव चार्ज। जब हम किसी के लिए बुरा चाहते हैं ना, तो बुरा सोचते हैं, वो आपकी नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव फीलिंग्स। 12 अब इसी में आपका एक जो देगा वो पॉजिटिव चार्ज देगा, और एक जो लेगा वो आपका, यानी कि सिल्क क्लॉथ ने आपका पॉजिटिव दिया तो ग्लास रॉड ने आपका नेगेटिव। इज इट क्लियर हो गया सर? तो नाउ द चार्ज एक्वायर्ड बाय द ग्लास रॉड rubbed with the glass is called the positive charge.
इन द चार्ज अकॉर्ड विद रब्ड विद वुलन क्लॉथ, ये आपका नेगेटिव हो गया। अब इसी में भी आपका ना फर्स्ट लाइक चार्जेस आते हैं, लाइक चार्जेस को आपका ना अपोजिट, ठीक है, हाँ जबरदस्ती, हाँ अपोजिट है तो अनलाइक नहीं होगा, मतलब जैसा मास्टर ने पढ़ाया वैसे ही आपने कहा चलो गर्दनी तो हिलानी बस। अपोजिट है तो अनलाइक है आपका ना, देखो ये आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, लॉन्ग ड्राइव जाएंगे, पॉजिटिव और निगेटिव आपका ना देखो, व्हेन पॉजिटिव अट्रैक्ट द निगेटिव या निगेटिव अट्रैक्ट द पॉजिटिव, दैट इज कॉल्ड आपका ना अपोजिट चार्जेस, अनलाइक चार्जेस। इसीलिए लाइक चार्ज जिसको आप कहते हैं, लाइक चार्ज का मतलब आपका क्या, सिमिलर चार्ज। सिमिलर चार्ज का मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज रिपल्स। अब आपका पॉजिटिव पॉजिटिव ये दोनों कभी भी एक दूसरे को अटैक नहीं करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है सर, इज इट क्लियर? तो ये रिपल्स करेंगे। ऐसे निगेटिव निगेटिव ये कभी भी एक दूसरे को लाइक नहीं करेंगे, अटैक नहीं करेंगे, ये भी आपका रिपेल करेंगे। दैट्स व्हाई ये आपका लाइक चार्जेस। पॉजिटिव पॉजिटिव को मतलब कभी भी, निगेटिव निगेटिव को कभी भी पसंद नहीं करेगा। ऐसा क्यों? लड़कों को देख लो ना, लड़का लड़की की मदद नहीं करेगा, लड़की को देखा तो भागते बजाएगा, आप तो लड़की भी आपका, लड़की लड़की के साथ नहीं नहीं, लड़की ने कहा, गुंजन ने कहा जरा शिवानी मुझे 10 रुपए दे, नहीं नहीं, शिवानी के बाद 10 रुपए का सर, भाई साहब ने कहा शिवानी जरा 10, नहीं तू 20 ले ले, चलो अच्छी बात है, मदद करना बिल्कुल, अगर आपसे मदद होती है ना तो मदद जरूर करनी चाहिए किसी भी फॉर्म पे हो। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द चार्ज, वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो या लाइक चार्जेस हो या अनलाइक चार्जेस हो, ये सब आपने देख लिया। तो ना इसके जो आपकी SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसकी जो SI यूनिट से होती है आपका ना देखो, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल C विच इज आपका ना कुल, कैपिटल C से आपका इसको डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 कूलम, C का मतलब जब कैपिटल लिखूंगे तो कूलम आपका देखो ना, इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज which exerts a force of 9 into 10 to the power 9 Newton on an equal charge placed at a distance of 1 मीटर फ्रॉम इट। ये अगर आपको कोई भी एक कूलम की परिभाषा अगर आपसे कोई पूछेगा कि हाउ विल यू डिफाइन 1 कूलम, तो बिल्कुल कि किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज की 1 कूलम वो क्वांटिटी है, वो मात्रा है विच एक्सर्ट्स, जो कौन इलेक्ट्रिक चार्ज, जो आपका 9 into 10 to the 9 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट करता है, आपका एक्सर्ट करता है। अब ना देखो एन इक्वल चार्ज, उसके अपोजिट में आपका देखो जो कि एक दूसरे से आपका नाम यानी कि 1 मीटर की डिस्टेंस में उससे दूर रखी गई है आपका नाम। इज इट क्लियर? तो नाउ द मैटर which contain positively charged, पॉजिटिवली चार्ज को आप पॉजिटिव बना करके ऐसे भी लिख सकते हैं, आप देखो पॉजिटिवली, मैथ वाले हैं आपका देखो ना, दिस इज तो ना पॉजिटिवली चार्ज आर कॉल्ड प्रोटॉन एंड द मैटर व्हिच कंटेन्स नेगेटिवली, देखो ना दिस इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, आप पार्टिकल्स भी लिख सकते हैं, मैंने नहीं लिखा तो समझ जाइएगा, पार्टिकल्स आर कॉल्ड आपका इलेक्ट्रॉन, इनको आपका इलेक्ट्रॉन कहते हैं और उनको आपका प्रोटॉन कहते हैं आपका नाम। और अब प्रोटॉन
electron possesses a positive charge of 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb proton, जबकि an electron possesses a negative, यहाँ पे negative लिख दोगे, negative charge of 1.6 into 10 to the minus 19 coulomb, आगे से लगा दोगे तो भी आपका मैथ वाले कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी लिख दिया आपने, दोनों का चार्ज बराबर होता है, लेकिन ये पॉजिटिव होता है और ये आपका नेगेटिव होता है। क्लियर हो गया? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड, आपका क्या होगा? कूलम्ब आपका कहेंगे आपको, ठीक है ना? इज मच बिगर देन द चार्ज ऑफ द प्रोटॉन ऑन एन इलेक्ट्रॉन। क्लियर? फाइन, प्लीज डू इट क्विकली, जल्दी जल्दी, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो वो कुछ नहीं, वो मैंने यहाँ डैश किया, तो प्रोटॉन का चार्ज आपका प्लस होता, तो इलेक्ट्रॉन का आपका जो नेगेटिव चार्ज आपका होता इलेक्ट्रॉन, मैंने सोचा समझ गए होंगे आपको। इसके बाद कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। आपके पीछे कहीं वायर पड़ा होगा, अब ये देखिए, आई हैव टेकन वन वायर, आपका देखो इन माई हैंड, ये देखिए आपका नाम, ठीक है? ये जो आप रेड कलर देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द इंसुलेशन। जो इंसुलेशन इसलिए आपका नेकेड वायर के बाहर से लगाई होती है कि आपको जोर का झटका धीरे से ना लगे या धीरे का झटका जोर से ना लगे, मतलब इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगे, कहने का मतलब ये। हिंदी के शॉक में पता चला आपको अंग्रेजी का शॉक लग गया तो गड़बड़ है ये। और दूसरा देखो, ये जो मैं फिंगर से दिखा रहा हूँ, देखो ये टिप्स पे, ये देख रहे हैं, ये आपका नेकेड वायर, आपका दिस इज द नेकेड वायर। तो कंडक्टर ये हुआ और इंसुलेटर ये। कंडक्टर का मतलब वायर हो गया, which is carrying the electricity, which is carrying the electric charges from one place to the another place, आपका समझ गए। और इंसुलेटर का मतलब ये जो आपको झटकों से बचाता है, सिंपल। चलिए, एनी हो, अब आपका देखो कंडक्टर्स की बात कर रहा हूँ, आपका नाम देखो दिस इज द, तो इन सम सब्सटेंसेज, कुछ ऐसे सब्सटेंसेज हैं, इन सम सब्सटेंसेज, कुछ ऐसे यौगिक हैं, आपका नाम देखो द, जिसमें आपका द इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन फ्लो इजी, जो मेटल्स आपके होते हैं, वाइल इन अदर्स कैन नॉट फ्लो, कांट फ्लो, इनमें धाराएं नहीं बहती, इलेक्ट्रिक करंट आगे नहीं जाता है। तो ऐसे ऑल द सब्सटेंसेस आर डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज, ये दो कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है, आपका नाम देखो बस, इज इट क्लियर? तो इन कैटेगरीज में सबसे पहले आपका था कंडक्टर्स और दूसरा आपका ना इंसुलेटर्स। ये देखिए, अब यहां हम आगे जाके इनको डिफाइन करेंगे अलग अलग। नाउ अब मैं कंडक्टर्स पे आ रहा हूं। कंडक्टर्स का होता, ऐसे सब्सटेंसेस, दो सब्सटेंसेस थ्रू, THROU, जस्ट THRU भी मैंने लिख दिया, थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन फ्लो, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज आपका फ्लो करते हैं, आर कॉल्ड कंडक्टर। ये सिंपल लैंग्वेज में हो गया आपका नाम, ये देखिए। बट आपने इलेक्ट्रिक चार्ज किया, देखा आपने, बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। दो चीजें आ गई हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होते हैं वो आपका कंडक्टर कहते हैं, और इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। By combining these two statements, now we are reaching to the final definition. तो definition का मतलब अब आप देखो, those substances through which
electricity can flow easily are called conductors. ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो इजीली होता है उनको आपका क्या कहते हैं, कंडक्टर्स कहते हैं. यानी कि इसका मतलब जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ये तो बाहर से तो रेड वाला इंसुलेटर लगा है, लेकिन ये जो अंदर आपका देखो ये वायर दिख रही है कॉपर की. कॉपर का मतलब मेटल, तो ना इसका मतलब ऑल द मेटल्स. देखो ठीक है ना, लाइक यू नो एजी. व्हाट इज एजी? मम्मी घर में पापा को बोलती ए जी इधर आओ जी, वो वाला ए जी नहीं है. एग्जैक्टली दैट इज द सिंबल. फाइन, वहां देख लीजिए एसी. अगर आप देखेंगे यहाँ पीरियोडिक टेबल भी आपका नाम देख लो जरा ध्यान से, कहीं है एसी? चेक कर लीजिएगा. है? कहाँ है बताइए, जल्दी बताओ. गोल्ड के ऊपर होता है. एसी का मतलब आपका क्या, हैवी मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल. ये है देखो गोल्ड के ऊपर, ये कॉपर के नीचे, दिस इज एजी. एसी का जो आपका ना एटॉमिक नंबर होता है ये आपका 47 होता है, और इसका 107.8 आपका एटॉमिक वेट होता है. घुसो, जब अंदर तक घुसना है आपका ना देखो दिस सिल्वर. उसके बाद यू नो व्हाट इज दिस, सीयू. कॉपर. कॉपर 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 का एटॉमिक नंबर जानते हैं कितना होता है जी? 29. और इसका आपका नाम 63 आपका नाम होता है एटॉमिक वेट, मास नंबर होता है. ये दोनों यहां तक Zn तक तो कम से कम लोगों को पता होना चाहिए. यहाँ पे Zn नहीं लिख रहा हूं मैं, लेकिन मेरा यहाँ पे पीरियोडिक टेबल भी सामने लगी है. ही लीवी बकनो फनी नाम मगलसी फस का लड़का का सुंदर सा टीवी खरीदा मैंने, फिर क्यों निकला कॉपर जिंक. तो कॉपर की बात कर रहा था. कॉपर के जस्ट नीचे आपका देखो एसी आता है. एसी तो बोथ आर फ्रॉम द सेम ग्रुप, दोनों सेम ग्रुप के मेंबर हैं, लेकिन इनकी पीरियड्स याद रखिएगा डिफरेंट है. उसके बाद आपका नाम एल्यूमिनियम का. एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर आपका कितना होता है 13, यानी कि थर्ड है 13 ग्रुप का मेंबर होता है. देख लीजिएगा एल्यूमिनियम जिसका 27 आपका 26 पॉइंट समथिंग होता है, 68 होता है. तो 27 आपका इसका एटॉमिक मॉस या मॉस नंबर एटॉमिक वेट इसका होता है आपका नाम. तो मीन्स यहाँ पे बात आ रही थी ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली आपका फ्लो करती है आर नोन एज आपका कंडक्टर्स. और ऑल द मेटल्स लाइक सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया आपका नाम देखो दिस इज द, ये दीज आर द कंडक्टर्स. ये तीनों मेटल्स आपके कंडक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करके ले जाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस या फ्रॉम वन इंस्ट्रूमेंट टू द अनदर इंस्ट्रूमेंट. इज इट क्लियर? फाइन. तो ना देखो उसके बाद द मेटल्स और स्पेशली एलॉयज की बात करूंगा. एलॉयज इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द मेटल टू मेटल. दो मेटल या दो से ज्यादा आपका होते हैं, या एक मेटल एक नॉन मेटल आपका. जैसे एलॉय आयरन आपका जो है सरिया इट इज मेड बाय आयरन एंड कॉपर. आपका आयरन एंड कार्बन आपका नाम देखो दिस इज. तो ऐसे दो या दो से अधिक आपका नाम जब मेटल या नॉन मेटल मिलते हैं उनको आपका कहते हैं एलॉयज कहते हैं. और उनकी हार्डनेस ज़्यादा और अच्छी हो जाती है प्योर से ज़्यादा, क्योंकि दो मिल रहे हैं तो आपका जो उनकी हार्डनेस ज़्यादा हो जाएगी, उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी आपका. इज इट क्लियर? तो एलॉयज में आपका क्या था निक्रोम. निक्रोम आपका नाम दिस इज. इसके बाद आपका मैग्नीनियम MANGANIUM मैग्नीनियम. उसके बाद आपका यूरेका भी जिसको कहते हैं आपका नाम देखो दिस इज द कॉन्स्टेंट. ये आपके क्या है एलॉयज है. जैसे जो आपकी इलेक्ट्रिक आयरन होती है, अवन होती है आपका ना, उनमें ये आपका लगती है आपका देखो ना. ये इसको अब कोई कहेगा एलॉयज का काम क्या है इसमें, विच इज या विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग हीटिंग आपका नाम एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल
अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के जो आपका हीटिंग एलिमेंट्स बनती है, कॉयल बनती है आपका ना, जो समझ रहे, उनको हीटर होते हैं जो, उनके आपका ना ये निक्रोम या मैग्नेनियम या कॉन्स्टेंटाइन आपका यूज किया जाता है। तो ये भी आपके क्या, दिस ऑल आर आपका ना, ये भी आपका कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, बट लेकिन इनके THEIR दियर इलेक्ट्रिकल conductivity is much less than pure metal. इनकी हमेशा प्योर मेटल से इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लेस होती है। इज ये देखो, इट्स मच, ये मच लिखा मैंने, कहीं आप कहीं क्या लिखा, मच लेस देन आपका नाम। क्लियर हो गया जी, क्लियर। और उसके बाद कार्बन का नाम सुने, कार्बन इज इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। ये भी क्या है, इट इज ऑल्सो ए कंडक्टर, ये भी कंडक्टर है। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिस्टर फ्लोरेंस आता है, याद रखिएगा। तो इनमें से जो ग्रेफाइट है आपकी पेंसिल की जो आप क्या होती है, ब्लैक कलर, हाँ, वो आपकी इसी से बनती है ना। तो इसलिए कार्बन आपका नाम इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, ये भी आपका एक गुड कंडक्टर है। और जो मैं बटर कर रहा हूं, यानी कि ह्यूमन बॉडी मेरी, जिसमें मेरा माउथ भी शामिल है, इज फेयरली गुड कंडक्टर। तभी तो जब आप बिजली में अपनी अंगुली घुसेड़ने की कोशिश करते ना, वो सॉकेट में तो करके करते हैं ना, झटका देता ना, इसीलिए देता। ड्राई लकड़ी, सूखी लकड़ी को डालेंगे, उसको झटका नहीं लगेगा। गीली लकड़ी को भी अंगुल करेंगे ना, हाथ से पकड़ के, वो भी कहेगा आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, ठीक है। तो ये था आपका, यानी कि यहाँ पे हम कंडक्टर्स की बात कर रहे थे। तो कंडक्टर्स जो इलेक्ट्रिक करंट को इजीली फ्लो करवाता है, या इलेक्ट्रिक चार्जेस को इजीली फ्लो कराता है वन प्लेस टू द अनदर प्लेस आपका नाम। और उनमें आपका जैसे जो अच्छे कंडक्टर्स की आप बात करेंगे तो सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। उसके बाद हम एलॉयज की चर्चा कर रहे थे। एलॉयज में आपका निक्रोम, कॉन्स्टेंटाइन, मैग्नेनियम आपके जो आते हैं, ये आपके आते हैं। इनसे आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में जो आपका हीटिंग एलिमेंट्स आपके बनाए जाते हैं, वो इन्हीं से बनते हैं। लेकिन जो हीटिंग एलिमेंट्स यानी कि जो निक्रोम है, जो एलॉयज है, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्योर मेटल से आपका लेस देन होती है ना। और कार्बन इन द फॉर्म ऑफ जो आपका ग्रेफाइट होगा, वो भी आपका गुड कंडक्टर होगा। और हमारी खुद की बॉडी, ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो अ फेयरली गुड कंडक्टर। इज इट क्लियर? डू इट। इसका मतलब एक स्पेशल नोट तो बनता है कंडक्टर में, याद रखिएगा कि ना, ऑल द कंडक्टर्स, यानी कि कंडक्टर्स का मतलब आपका नाम देखो, दिस इज द, ये क्या हुआ, मेटल, लाइक मेटल्स जिनको आप कहते हैं, लाइक मेटल्स, लाइक भी लिख लीजिए इसमें। ऑल द कंडक्टर्स लाइक मेटल्स आपका नाम देखो, हैव सम इलेक्ट्रॉन्स, इनमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपका देखो ना, विच आर लूजली पैक्ड, जो एक दूसरे से आपका नाम लूजली पैक्ड या लूजली हेल्ड भी आप लिख सकते हैं आपका देखो ना, जैसे एक दूसरे से लूजली हेल्ड बाय न्यूक्लियाई ऑफ देयर एटम्स, जो उनके एटम्स में जो न्यूक्लियाइज होते हैं, उनमें आपका जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये लूजली आपका हेल्ड होते हैं। तो ना ये जो, फिर इसका मतलब these electrons are called, इन्हीं को आपका नाम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन्हीं को आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है आपका नाम देखो। और यही इलेक्ट्रॉन आपका कैन मूव, यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या करते हैं, मूव करते हैं फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, एक एटम से दूसरे एटम में, यही आपका फ्रीली मूव करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर। थ्रू आउट द कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब वायर,
जिसमें आप आपका नाम जो ले जाते हैं आपका नाम थ्रू आउट द, ये थ्रू आउट है, थ्रू आउट द कंडक्टर आपका नाम है। तो इसका मतलब द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस होती है आपका देखो इन ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस में आपका देखो मेक्स इट, इसको बनाती है आपका देखो आ कंडक्टर। अगर किसी भी सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो फिर याद रखिएगा ये आपका फिर कंडक्टर नहीं कहलाएगा, और कंडक्टर नहीं है इसका मतलब फ्रीली मूव नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी को आपका नाम देगा। तो इसीलिए कंडक्टर है तो आपका नाम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जिसमें इजीली आपका फ्लो हो जाती है। यानी कि जिस सब्सटेंस में आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो वन प्लेस टू द अनदर प्लेस आपका जाएंगे एक एटम से दूसरे एटम के, वो आपका क्या होंगे कनेक्टर होंगे। और कनेक्टर इसीलिए आपका वो सब्सटेंस होता है जो इजीली अलाउ करता है इलेक्ट्रिसिटी को अपने ऊपर फ्लो करने। इज दैट क्लियर? फाइन, डू इट।